हेलो हेल्थ प्रेमियों, मैं डॉक्टर आरपी यादव आज आपको डायबिटीज के बारे में आपको बताई जाने वाले जो झूठ होते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। आज आपको लगभग 10 ऐसे झूठ से अवगत कराने वाला हूं जो झूठ को जानने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या रियल में हमें कितना सच बताया जाता है। और ये जो झूठ इतना ज़्यादा बता दिया जाता है, जिस झूठ की वजह से लोग अपने आप को मतलब कंफ्यूज होकर के कुछ भी मतलब परवाह करना ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं चलो जाने दो, अभी तो जब ये है वो है ऐसा है वैसा है सब सब मतलब फिर क्या है, ठीक है जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ऐसी धारणाएं लोगों के मन में बैठ जाती हैं कि अब क्या करना है, छोड़ो जाने दो, खाओ पियो ऐश करो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप समय रहते कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, समझ जाते हैं, तो डायबिटीज के बहुत सारे होने वाले दुष्प्रभाव से अपने आप को आप बचा सकते हैं। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले। तो डायबिटीज के बारे में बताया जाने वाला झूठ नंबर 1 कि डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये प्रोग्रेस होते रहती है और ये कभी ठीक नहीं होती है। लोगों के मन में इस तरह की धारणाएं बना दी जाती हैं कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती है, आप कुछ भी कर लो ये बीमारी ठीक नहीं होती है। जबकि अगर शुरुआती दौर में ही उनको हर एक बातों को समझा दिया जाए और उनको डाइट पर अच्छे कंट्रोल के साथ में डाइट के बारे में समझा दिया जाए तो शायद वो बहुत कम समय में डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि डायबिटीज लाइलाज बीमारी है और प्रोग्रेसिव बीमारी है। डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है ऐसे लोगों को छोड़कर जिनको कि इंसुलिन एकदम से नहीं बनता है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, उनको छोड़ करके जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, इससे अगर राइट तरीके से ठीक ढंग से अगर डाइट का सिलेक्शन किया जाए, डाइट को यूज किया जाए, तो इस तरह की जो डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, इससे आप कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो झूठ बताया जाता है डायबिटीज के बारे में कि ये जेनेटिक होती है, आनुवंशिक होती है, खानदानी होती है, नाना नानी के समय से आपको लेके चलते आ रही है, मतलब जीन्स के द्वारा ये हो रही है और जो कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये लाइलाज है। आप देखेंगे कि अगर टाइप 2 डायबिटीज हुई है तो वहां पर आपके ब्लड में इंसुलिन की भरपूर मात्रा रहती है, जबकि आपको बताया जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। तो दोस्तों आपका जीन स्थापित नहीं है, ये आपकी खानदानी बीमारी नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी नहीं है। अगर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को बीमारी है भी तो समय रहते अगर आप ध्यान देते हैं तो शायद आप अपने आप को कंप्लीटली बचा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सिस्टम को सीखना पड़ेगा, तब आप अपने आप को बचा पाएंगे। आप अगर यही मानकर चलेंगे, उन्हीं धारणाओं में आप चलते रहेंगे, तो फिर आपका भला कैसे हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा झूठ आपको बताया जाता है कि ये हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, मतलब आपको डायबिटीज हो गई मतलब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई, मतलब बढ़े हुए शुगर को डायबिटीज बताया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, बढ़ा हुआ शुगर एक लक्षण है। उस शुगर के बढ़ने का कारण क्या है उस पर जब आप फोकस नहीं करोगे तो आपकी डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर भी आपको ये झूठ बताया जाता है कि बढ़ा हुआ शुगर ही आपका डायबिटीज है और केवल उस बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। जबकि आपके ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लिए जिम्मेदार है इंसुलिन, आपका पैंक्रियाज। अगर आपका पैंक्रियाज हेल्दी होगा, आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे ढंग से होगा, अच्छे मात्रा में होगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बरकरार रहेगी, उस कंडीशन में आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल हो सकता है। झूठ नंबर 4, चौथा झूठ ये बताया जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म ब्रोकन हो चुका है, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म अब काम नहीं करता है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म ब्रोकन नहीं हो सकता है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आपके शरीर में हो सकते हैं, जिसे रिवर्स किया जा सकता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। और उससे भी रिवर्स और कंट्रोल करने के लिए राइट फूड चॉइस की जरूरत है। राइट फूड चॉइस और लाइट एक्सरसाइज के द्वारा उस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रिपेयर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। झूठ नंबर 5, आपको ये बताया जाता है कि मेडिसिन के बगैर डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं होगी, डायबिटीज के लिए मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। जबकि
मैं प्रैक्टिकली ये देख रहा हूँ कि राइट फूड चॉइस और लाइट एक्सरसाइज, ये दोनों का अगर आप मेल मिलाप कर लेते हो तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो कुछ समय के बाद मेडिसिन भी बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन छूट जाती है, मेडिसिन बंद हो जाती है, डायबिटीज रिवर्स हो जाती है। अगला झूठ जो आपको बताया जाता है, झूठ नंबर 6, कि आपको तो मतलब भाई हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें तो खाने पीने का आनंद, मतलब मीठा नहीं खाया तो फिर मज़ा कहाँ से आया, हम जो है मीठा खाना डिजर्व करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आपको समय रहते बताया जाए, मतलब आपको जागरूक किया जाए, आपको उसका नॉलेज दिया जाए, आपको समय रहते बताया जाए कि आपके लिए मीठा अच्छा है या आपके लिए आपका हेल्थ अच्छा है, आपकी तब आपकी चॉइस वहाँ बदल जाएगी कि मुझे हेल्थ की चॉइस करना है, मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, मैं हेल्थ को डिजर्व करता हूँ ना कि मीठे को डिजर्व करता हूँ। सातवां झूठ मैं देखता हूँ, हर डायबिटीज के मरीज को ये बताया जाता है कि आपको हर 2-2 घंटे पे खाना है। भाई 2-2 घंटे पे खाना है मतलब आपको ठीक किया जा रहा है कि आपको और बीमार बनाया जा रहा है? हर 2-2 घंटे पे खाने की कंडीशन उसी डायबिटीज के मरीज को पड़ती है जो इंसुलिन पर है, सल्फोनिलयूरिया जैसी मेडिसिन पर है, जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रभावित करती है। उस कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो, सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की मेडिसिन ले रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते रहेगी मेडिसिन और ग्लूकोज लेवल को डाउन करेगी, तभी आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप सल्फोनिलयूरिया ग्रुप की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2-2 घंटे पर खाने की ज़रूरत नहीं है और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि 2-2 घंटे पे खाना और खिलाना, मतलब आप अगर बैठे हुए शेर को बार बार चिढ़ाते रहोगे, बार बार डंडा मारोगे, तो वो क्या हो आपको कहाँ छोड़ने वाला है? तो ठीक वही कंडीशन है कि आपके शरीर के अंदर पैंक्रियाज को, चाहे वो मेडिसिन के द्वारा, चाहे वो 2-2 घंटे पे खा करके, या एनी हाउ हर हाल में आप उस पैंक्रियाज को बार बार छेड़ रहे हो। जब वो बार बार उसको छेड़ोगे तो कब तक आपको सुरक्षित रखेगा? और इस तरह से मैं देखते भी रहता हूँ कि लोगों के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहते हैं, किडनी डैमेज, आंखों के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब वो बीमारियों के इतने बड़े चक्रव्यूह में अटकते जाते हैं कि वो कभी बाहर आ ही नहीं सकते। और उनको फिर ये बताया जाता है या इस तरह का उनको मतलब मोटिवेशन दिया जाता है कि भाई आपने इतनी लाइफ जी ली, मैंने मेडिसिन से इतने दिन आपको संभाला, अब तो भाई सब ऊपर वाले के हाथ में है, आपका समय जब आ जाएगा तो आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये सब चीज़ें उनके मन में भर दी जाती है। जबकि अगर समय रहते उनको हर एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राइट फूड की अगर बात करें तो वो शायद और लंबे समय तक अपने आप को बचा सकते हैं। झूठ नंबर 8, अक्सर ये बताया जाता है कि मोटे लोगों को डायबिटीज होती है। तो दोस्तों मोटे लोगों को डायबिटीज तो होती ही है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि जो मोटे लोग नहीं होते हैं उनको भी डायबिटीज होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं केवल मोटे लोगों को ही डायबिटीज होती है, और जो लोग मोटे नहीं होते हैं उनकी तो कंडीशन और भी काफ़ी दयनीय देखने को मिलती है। वो समय पर कभी अपना चेकअप नहीं कराते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, अनडायग्नोस्ड डायबिटीज चलते रहती है सालों साल। किसी मेजर प्रॉब्लम में जब आते हैं तब समझ में आता है कि अभी इनको डायबिटीज हो गई। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप 35-40 साल की एज तक पहुंच चुके हैं, आप भले ही मोटे हैं नहीं हैं, दुबले पतले भी हैं, तो भी वहाँ पर आपको ब्लड शुगर लेवल, HbA1c, ये सब का मतलब टेस्ट करा करके आपको ये मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ती है कि हम किस कंडीशन में हैं। तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवा करके आप समय समय पर अगर आप मॉनिटरिंग करते रहते हैं तो आपको इस बात की जानकारी भी हो जाएगी कि आप किस कंडीशन में हैं और समय रहते आप अपने आप को बचा भी पाएंगे। तो आज के बाद आप इस गलतफहमी से भी बाहर आ जाइए कि केवल मोटे लोगों को ही डायबिटीज होती है। अब हम झूठ नंबर 9 की बात करेंगे। झूठ नंबर 9, अक्सर ये लोगों को बताया जाता है कि HbA1c अगर 7 तक आपका चल रहा है तो आप अच्छे हैं, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है।
HbA1c का लेवल अगर 5.6 से ऊपर है तो आप खतरे में हैं। भले ही आपको उस समय खतरे का आभास या खतरा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन HbA1c 5.6 से नीचे की तरफ जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आप सुरक्षित हैं, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा लंबी चलेगी, आप उतने ज़्यादा समय तक हेल्दी अपने आप को रख पाएंगे और शरीर के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, जो दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे भी आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो आपको इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि HbA1c 7 है तो बढ़िया है। और हम 10वें झूठ की बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 10वां झूठ आपको बताया जाता है कि आपका पैंक्रियाज बर्न आउट हो गया है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। जबकि मैं 10-10 साल से मेडिसिन लेने वाले पेशेंटों को देखता हूँ, उनका पैंक्रियाज काफ़ी एक्टिव ढंग से काम करते रहता है, उनके बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी अच्छा है, फिर भी वो डायबिटिक कंडीशन में है। तो उसके पीछे का कारण कहीं दूसरा है। उनकी बॉडी इंसुलिन भी बना रही है, लेकिन इंसुलिन का परसेंटेज भी बॉडी में ज़्यादा है, लेकिन वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से वो इंसुलिन मौजूद होते हुए भी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा रहने लगता है। तो मतलब आपका पैंक्रियाज बर्न आउट नहीं हुआ है, ये आपको सबसे बड़ा झूठ बताया जाता है। जबकि आपके बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह से हो रहा है, केवल फर्क इतना ही है कि उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है और उसको सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम जैसे ही आप करोगे, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाती है, आप रिकवर हो जाते हैं, आप पूरी बीमारियों से बाहर आ जाते हैं। तो बात यहीं पर आती है कि आखिर मालूम कैसे पड़े कि हमारा पैंक्रियाज अच्छा है, हमारा पैंक्रियाज बर्न आउट हो नहीं चुका है। तो इसके बारे में कभी आपको टेस्ट ही नहीं कराया गया होगा। आप रियल में जाकर के देखिए, अपनी पूरी फाइल को पलटी कीजिए, उसमें चेक कीजिए कि क्या कभी आपका सीरम सी पेप्टाइड टेस्ट हुआ है क्या, सीरम इंसुलिन टेस्ट कराया गया है क्या? नहीं। आप आज के समय में सी पेप्टाइड चेक करवाइए, सीरम इंसुलिन चेक कीजिए। अगर आपके शरीर में सीरम इंसुलिन बन रहा है, सी पेप्टाइड अगर वहां पर दिखा रहा है, सी पेप्टाइड का लेवल अगर 1 से ज्यादा बता रहा है, जितना 1 से ज्यादा है उतना ज्यादा पैंक्रियाज आपका हेल्दी है। तो इन सब टेस्ट को करने के बाद आप इंश्योर हो जाते हैं कि हमारे बॉडी में हमारा पैंक्रियाज काफी अच्छा है, हेल्दी है और हम डायबिटीज से फ्री हो सकते हैं। हमारे बॉडी में जब इंसुलिन प्रचुर मात्रा में बन रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों में, हमें इन सब बातों में फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। हम राइट फूड की चॉइस करें और साथ में लाइट एक्सरसाइज करें। हम एक्सरसाइज में इतना लोगों को प्रेशराइज नहीं करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज भी एक हमारे मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे बॉडी को थोड़ी उसकी नीड जरूर पड़ती है। जिस तरह से हमारे भोजन की नीड हमारे बॉडी को पड़ती है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए, हमारे सेल्स को एक्टिव रखने के लिए, उसकी मेटाबॉलिक प्रक्रिया को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्ट्रांग रखने के लिए, एक्टिव ढंग से काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लाइट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए राइट फूड चॉइस और लाइट एक्सरसाइज अगर आप समझ जाते हैं, तो आप पूरे जीवन भर अपने आप को हेल्दी बना पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों, सब कुछ आपके हाथ में है। फूड आपका है, पैसा आपका है, बॉडी आपकी है, डॉक्टर भी आपका है, सब कुछ आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो 10 झूठ आपको बताने की कोशिश की, और ये 10 झूठ आप भी, मैं चाहूँगा कि जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों उनको ये बताने की कोशिश कीजिए कि ये 10 झूठ से वो बाहर आएँ और अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। और साथ साथ में अपने ही नहीं, अपनी फैमिली को भी अपने साथ साथ सफ़र करने से बचाएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक हम इस उम्मीद के साथ फिर से मिलेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।